अरे पगली, मायका भाभी से नहीं होता हर टचिंग स्टोरी। सुमन की भाभी सुमन को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर सुमन फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब सुमन किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। यही देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सुमन 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब सुमन का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि सुमन की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सुमन अपनी मम्मी से मायके से में मिलकर आई थी, फिर भी सुमन ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो सुमन को रोती हुई कहा, दीदी मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रहीं। दीदी आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी और अब उसकी माँ भी नहीं रही। सुमन तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सुमन ने रोते रोते यही बात सुनील उसके पति को बताई तो सुनील ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। सुमन जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उसे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में सुनील ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी सुमन की रुलाई रुकी नहीं रही थी। उसी माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सुमन की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सुमन बेटा ऐसी दुखी मत हो, दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सुमन भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही हैं, और वह मौसी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी सुमन की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सुमन को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं और जब तक हमें दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहें तब यहाँ आ सकती हैं। यही घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी कहिए। तभी मौसी ने कहा, बहू आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भा- भाभी बहुत कम मिलती हैं। मुझे माफ़ कर दे, मैंने सुमन को गलत राह दिखाई। तभी सुमन अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती हैं, और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बने रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती हैं। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास दिला भी दिया है। दोस्तों ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।